नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है फिर से मेरे चैनल पर। हमने शुरू कर रखा था कक्षा 5 के अंदर गणित के अंदर अध्याय पहला जो कि था संख्याएं। उसके अंदर हम प्रश्न नंबर अब कर रहे हैं तीसरा। इसके अंदर देखिए क्या है कि नीचे दिए गए विस्तारित रूप को संख्या के रूप में लिखिए। देखो पहले हमने सीखा था कि कोई भी संख्या दी हो उसका विस्तारित रूप कैसे करते हैं। अब हमें क्या उल्टा दे दिया, अभी अब विस्तारित रूप दे दिया और हमें क्या करना है, वो संख्या के रूप में लिखना है कि इसकी संख्या क्या होगी। तो इसको विस्तारित संख्या को विस्तारित रूप करना या विस्तारित रूप को संख्या में बदलना बड़ा आसान होता है, बिल्कुल इजी है, कोई मुश्किल नहीं है, घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है। इसके अंदर देखो अपने को ध्यान क्या रखना है, सबसे पहले तो आप ये देखो कि ये संख्या है वो कितने अंकों की है। तो इसके लिए हम कैसे पता करेंगे, आप ये गिन लो भी प्लस प्लस के आगे पीछे देखो कितनी संख्याएं हैं, जैसे 1 2 3 4 5। तो यानी कि हमारी जो संख्या बनेगी वो कितने अंकों की होगी, 5 अंकों की होगी। अब सब में देखो 1 2 3 4 5, ये भी 5 अंकों की, 1 2 3 4 5, ये भी 5 अंकों की, 1 2 3 4 5, ये भी 5 अंकों की, 1 2 3 4 5, तो ये भी 5 अंकों की। यानी कि पांचों क्वेश्चन के अंदर हमारी जो संख्या बनेगी 5 अंकों की बनेगी। अब विस्तारित रूप में मैंने आपको बताया था, यानी कि वो अपने स्थान पर आने के कारण उनके मान में जो परिवर्तन आ जाता है तो वो उसका स्थानीय मान कहलाता है। तो सेम वही विस्तारित रूप है भी। अगर हम इसको पढ़ें, देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो 40,000, और ये 5,000, ये 700, ये 70, ये 2। यानी अगर जब हमने पहले संख्या थी तो इसका विस्तारित रूप किया, अब विस्तारित रूप दे दिया, अब इसकी संख्या बनानी है भी, ये किस संख्या का विस्तारित रूप है। तो आप ही देखो भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, कोमा लगा के देखो आप, 1 2 3, 3 अंक छोटे, फिर कोमा लगा दिया, 2 अंक आए। तो कोमा के बाद हमें पता है 2 अंक आता है, तो दोनों को एक साथ पढ़ते हैं। तो 40 और 3 जीरो पीछे, यानी कि 40,000। तो भी 40,000 से हमारी संख्या शुरू होगी, फिर ये हजार के स्थान पर, ये सैकड़ा के स्थान पर, ये दहाई के स्थान पर, और ये इकाई के स्थान। अगर ये बात समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं तो बिल्कुल इजी तरीका है। हमें क्या करना है, अगर कोई भी प्रश्न विस्तारित रूप में मिले और उसको संख्या के रूप में लिखना है तो कुछ नहीं करना, अपने को पहले अंक से शुरू हो जाएंगे। यहां देख लेंगे पहले क्या लिखा हुआ है, 4, तो 4 लिख देंगे। फिर क्या लिखा हुआ है, 5, तो 5 लिख देंगे। फिर क्या लिखा हुआ है, 7, तो 7 लिख देंगे। फिर क्या लिखा हुआ है, 7, तो 7 लिख देंगे। फिर क्या लिखा हुआ है, फिर क्या लिखा हुआ है, 2। तो यानी कि हम उनको इकट्ठा कर देंगे भाई, बीच में से जीरो भी हटा देनी है और प्लस भी हटा देनी है, सिर्फ आगे के पहले पहले जो अंक है उनको लिख देना है भाई। 4 आया, 4 लिख दिया, फिर 5 आया, 5 लिख दिया, फिर 7 आया, 7 लिख दिया, फिर दोबारा 7 आया तो फिर इस दोबारा 7 को लिख दिया, फिर 2 आया तो 2 लिख दिया। तो ये इसकी क्या होगी, संख्या बन गई। अगर हम विस्तारित रूप भी करते तो हम विस्तारित रूप में क्या करते हैं, देखो पहले मैंने क्या लिखा, 4 लिखा, तो 4 के बाद हम गिन लो 1 2 3 4, 4 अंक है तो 4 जीरो आ गई। फिर मैंने 5 लिखा, तो 5 के बाद गिन लो 1 2 3 अंक है तो 3 जीरो आ गई। फिर ये 7 लिखा, तो 7 के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो। फिर ये 7, इस 7 के बाद 1 अंक है तो 1 जीरो। फिर 2, तो 2 के बाद कोई अंक है नहीं तो इसलिए कोई जीरो नहीं आएगी। तो इसी तरीके से सेम क्या है, अपने को कुछ नहीं करना है, सिर्फ पहला 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 अंक हम लिखते जाएंगे, हमारा क्वेश्चन पूरा सोल्व हो जाएगा। तो इस वाले में देखिए पहले क्या है, 6, तो 6 लिख दिया। अब देखो पहले नंबर पे क्या है, 0, तो अपने 0 लिख दो। फिर क्या है, 0 0 लिख दो। फिर क्या है, 2, तो 2 लिख दो। फिर क्या है, 6, तो 6 लिख दो। बस विस्तारित रूप से ये संख्या बन गई, बिल्कुल इजी है। आगे देखिए क्या है, 3, तो 3 लिख दो। फिर देखो उसके बाद क्या है हमारे पास, 9, तो 9 लिख दिया। फिर क्या है, 9, तो 9 लिख दिया। फिर क्या है, 0, तो 0। फिर उसके बाद क्या है, 8, तो 8 लिख दिया। तो ये हमारे पास क्या बन गई, संख्या बन गई। सेम इसी तरीके से देखो इसमें पहले क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, तो 5 आ रहा है तो 5 लिख दिया। अब देखिए आगे क्या है, 2, तो पहला अंक 2 लिख दिया। फिर आगे बढ़े में जाओ, पहला अंक क्या है, 8, तो 8 लिख दिया। फिर आगे जाओ क्या है, 1, तो 1 लिख दिया। फिर आगे जाओ क्या है, 1, तो 1 लिख दिया।
सेम इसी तरीके से इसमें आ जाओ, पहले क्या है 8, तो ये 8 लिख दिया। अब आगे देखो 0 आ गई, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, तो 0 है तो अपने को क्या करना है 0 लिख देंगे। भी पहला 8 आ गया, ये 0 वाली आ गई, अब इस पे आए तो इसमें फिर 0 आ गई, तो आप फिर 0 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें गई फिर 0 आ गई तो आप फिर 0 लिख दो, फिर इसमें गए तो पहले क्या है 8 है तो 8 लिख दो। तो इस तरीके से हम क्या है विस्तारित रूप को संख्याओं के रूप में लिख सकते हैं। बिल्कुल इजी तरीका है, कोई मुश्किल बात नहीं है। या तो आप इकाई दहाई के तरीके से करो, नहीं तो ये सबसे बेस्ट तरीका है कि आप पहले जो अंक दिया हुआ है वो अंक लिख दो, उसके बाद गिन लो आगे वाला अंक, फिर उसके बाद आगे वाला, उसके बाद उससे आगे वाला और उससे आगे वाला। यानी इस तरीके से हम पहला पहला अंक लिखते जाएंगे तो वो संख्या बन जाएगी। नहीं तो आप सीधा समझो भाई 1 2 3 4 5 5 अंक है, तो यानी कि 5 अंकों की कोई संख्या बनेगी। तो भाई ये 5 अंक हम कैसे निकालेंगे, अब हम ये देखेंगे भी इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तो भी लास्ट 10,000 तक है, तो मतलब 10,000 के स्थान पर क्या है 4 बैठा हुआ है, तो पहले हम 4 लिख देंगे। फिर देखो 1000 वाली आ गई, तो 1000 यानी कि हमारे पास चौथे नंबर पे हम देखेंगे कि क्या है इकाई दहाई सैकड़ा हजार, मतलब 1000 से गुणा करना था, अभी 5 था तो 5 को 1000 से गुणा किया तभी तो 5 आया, तो ये यहाँ पे चौथे नंबर पे आ गया। इसी तरीके से ये तीसरे पे, ये दूसरे पे और ये पहले पे। इस तरीके से हम क्या है कोई भी अगर अपने पास विस्तारित रूप दिया होगा तो हम उसका आसानी से संख्या के रूप में लिख सकते हैं। सबसे बेहतर तरीका यही है कि आप लाइन वाइज याद रखिए और सबसे आगे वाले जो अंक होता है वो लिखते जाइए। पहले 8 है तो 8, फिर 0 है तो 0, फिर 0 आई तो फिर 0, फिर 0 आई तो फिर 0, फिर 8 आए तो 8। तो यानी कि हम विस्तारित रूप को अगर संख्याओं में बदलेंगे तो इनके आगे के जो भी पहले पहले अंक है उनको हम इकट्ठा करके लिख देंगे, तो वो उनका क्या है विस्तारित रूप से संख्या के रूप में उनका परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों।